आज हम लोग जानने वाले हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और इसका बेस क्या होगा। तो एक बुक है यहाँ पे, थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत लोगों का मानना है कि अमीर बनने में अगर कोई किताब आपको मदद कर सकता है तो इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक बुक है और दूसरा बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। इसमें भी अमीर बनने का राज बतलाया गया है। और एक और किताब है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 3 किताब है जिस किताब के बेस पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। तो ध्यान से समझना है। कहा जाता है कि आप तब तक अमीर नहीं बन पाएंगे जब तक अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, उन लोगों को समाज को और पैसे को देखने का नजरिया क्या होता है, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप भी नहीं बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझना है। बहुत लोग मानते हैं कि क्या केवल सोचने से ही कोई अमीर बन पाएगा। तो इसका आंसर होगा कि उसका कहना सही है, यानी केवल सोचने से अमीर नहीं बना जा सकता है। लेकिन केवल आप केवल काम ही करते हैं तो केवल काम करके भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यानी अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचना भी पड़ेगा और अमीर लोग क्या करते हैं वो करना भी पड़ेगा। और दोनों अगर आप जान जाते हैं तब जा कर के आप अमीर बन पाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर करूंगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चलेगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है? ठीक। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, बात करते हैं कि SIP करके अमीर बनना है, फिर कोई सोचता है कि लमसम करके अमीर बनना है। एक क्वेश्चन वही आती है कि आखिर 5,000 का SIP, 10,000 का SIP आप करके कितना कमाएंगे। कहा जाता है कि 15,000 का SIP अगर आप 15 साल करते हैं और 15% का रिटर्न कमाते हैं तब जाकर के 1 करोड़ रुपया होगा। लेकिन आपको कितना समय लग जाएगा? 15 साल। फिर 15,000 आएगा कैसे? अमीर लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं, एक फॉर्मूला होता है, गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। आप इस समाज को देते कितना है, इस समाज को आप कितना देते हैं, उसी बेस पे पता चलेगा कि आपको मिलेगा कितना। जैसे मानिए कि एक कोई टीचर है, वो 10 लोगों को पढ़ाता है तो पैसा कितना कमाएगा? कम कमाएगा। अगर वही टीचर 100 लोगों को पढ़ाने लगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा कमाएगा। अगर वही टीचर 1000 लोगों को पढ़ाने लगे तो और ज़्यादा कमाएगा। यानी जितना लोगों को आप पढ़ाएंगे और ज़्यादा कमाने लगेंगे। सेम ऐसे ही अगर कोई आदमी है और वह 10 लोगों की मदद कर रहा है तो उसी तरह से कमाएगा। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि फिर अंबानी और अदानी जैसे लोग ये कैसे करोड़ों कमाते हैं। तो सेम वही चीज है कि आप जितने लोगों को मदद करेंगे उसी बेस पे पैसा कमाएंगे। जैसे अगर अंबानी है तो ये करोड़ों लोगों की मदद करते हैं। कैसे करते हैं? तो उनका अपना जियो हो गया, हर एक मोबाइल, बहुत करोड़ों लोग, कई करोड़ों लोग उनका जियो का इस्तेमाल करते हैं। और जियो का इस्तेमाल करते हैं तो महीना बेसिस पे 300 रुपया, 150 रुपया जमा करते हैं। तो इस तरीके से वो कई करोड़ कमाते हैं। यानी सीखना क्या है? सीखना यह है कि अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, पैसा तो बाद में बनेगा, पैसा से पैसा तो आप बाद में बनाएंगे। पहले ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, पहले ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा लोगों की मदद करने की आवश्यकता होगी। जैसे मानिए कि आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कितने लड़के को पढ़ाएंगे? मैक्सिमम 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कितना लाख और कितना करोड़ों लोगों को पढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा लोगों की मदद करने के बारे में सोचना होगा। ये सोचना होगा कि कितना लोगों को हम मदद कर पाएं। एक सवाल खुद से करना होता है, आखिर हमको ये दुनिया पैसा क्यों देगी?
कोई तुमको पैसा देगा तो क्यों देगा? हम सिखा रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा, हम सिखा रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा। कोई आदमी किसी का मदद कर रहा है तो उसका पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि हर एक सोशल मीडिया जो आप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि अगर आप उससे अर्निंग करेंगे तो 45% आप कमाएंगे और 55% यूट्यूब कमाएगा। यानी कोई यूट्यूबर जो है अगर 45,000 महीने का कमा रहा है तो उसी यूट्यूबर से यूट्यूब जो है 55,000 कमा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी का मदद करेंगे तभी जाकर के आपका भी मदद होगा। जैसे कहा जाता है कि जितने प्रोपोर्शन में, यानी जितने अनुपात में आप किसी को मदद करते हैं उसी अनुपात में आपके पास धन चल करके आएगा। यानी पैसे कमाने का एक ही सूत्र है, आप कितने लोगों को कितने बेहतर तरीके से मदद करते हैं उतने ही अनुपात में उसी तरह से आपके पास पैसा चल करके आएगा। अगर आप लोगों की मदद खुल करके बेहतर तरीके से करते हैं तो फिर पैसा आपके पास आएगा। अगर इस तरीके से न चल करके आप पैसे के पीछे भागते हैं फिर पैसा आपसे दूर जाएगा। जैसे समझना है, बिल गेट्स जो है अरबों खरबों कमाते हैं, लेकिन कोई भी लैपटॉप लीजिए, कोई भी डेस्कटॉप लीजिए, ऐसा सिस्टम बनाए हैं, ऐसा प्रोसेस बनाए हैं कि उसमें सब में इंस्टॉल है। अगर आप किसी लैपटॉप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनका योगदान है, इसलिए वो पैसा कमाते हैं। फिर आप क्यों कमाएंगे? वो सोए हैं तभी भी कमाएंगे। अंबानी अदानी इसलिए कमाते हैं, हर एक घर में इनका सामान यूज होता है, गाड़ी के रूप में, खाना के रूप में, पहनने के रूप में। ये लोग इतने लोगों को मदद करते हैं, उस अनुपात में कमाते हैं। फिर आप कमाएंगे तो क्यों? कोई सिंगर जो है ज्यादा कमाता है, इसका मतलब वो अपने गाना के माध्यम से उतना लोगों को मदद कर रहा है। जिस अनुपात में आप लोगों की हेल्प करेंगे, जिस अनुपात में आप लोगों की मदद करेंगे, उसी अनुपात में आप कमाएंगे। यानी कमाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा लोगों की मदद करिए, ज्यादा बेहतर तरीके से मदद करिए और ज्यादा पैसा कमाइए। पहला चीज, अगर आप ये बिलीफ तोड़ना चाहते हैं कि महीना महीना SIP करके और 20 साल बाद 30 साल बाद हम करोड़पति बने, तो फिर वो करोड़पति बनने से क्या फायदा? अगर आप 50 की उम्र में करोड़पति बन ही जाते हैं तो वो करोड़पति बनने से क्या फायदा? असली मजा तो आपको 30 या 35 या 40 की उम्र में बनने से है। कम उम्र में बनेंगे, ज्यादा मजा ले पाएंगे। बुढ़ापे में बनेंगे, नोट को सड़ाएंगे या फिर यूज करेंगे लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। पहले सोचना होता है बड़ा। कोई भी अमीर आदमी, हर एक किताब में बतलाया गया है कि बड़ा सोचिए। अब बड़ा सोचने का मतलब क्या? कि कैसे ज्यादा कमाएंगे। अब ज्यादा कमाने के लिए सब किताब को पढ़ने के बाद, बहुत सारा किताब मैं पढ़ा हूँ, जैसे एक और किताब है द फास्ट प्लेन करके, पैसे के बारे में बात करती है। उस किताब में बतलाया गया है कि आप 20-20 हजार या 50-50 हजार महीना SIP करेंगे, करोड़पति बनने में, अरबपति बनने में आपको ज्यादा समय लगेगा। लमसम करते हैं 10 लाख 20 लाख, कई साल इंतजार करेंगे तब करोड़ों कमाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को तेज करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जितना जल्द आप जितना ज्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे उतना ही जल्द आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ये सीधी सी गणित है कि ज्यादा लोगों की मदद करिए और ज्यादा पैसा कमाइए। अब ये होगा क्यों? आपको कोई पैसा क्यों देगा? सवाल है आपसे, आपको पैसा कोई देगा तो क्यों देगा? आप किस चीज की मदद कर रहे हैं? किस लिए कोई पैसा देगा? यहाँ तक कि आप देखे होंगे आपके आस पड़ोस में भी कोई पैसा कमाएगा तो वो उसी अनुपात में कमाएगा जिस अनुपात में वो मदद करेगा। कोई गुमटी खोल करके बैठा है तो लोगों की मदद कर रहा है। 10 लोगों की मदद करेगा तो 10 रुपये कमाएगा। 100 लोगों की मदद करेगा, 100 रुपये कमाएगा। कोई 1000 लोगों की मदद कर रहा है, 1000 रुपये कमा रहा है। आप सोचिए आपके पास ऐसा क्या चीज है, कौन सा स्किल है, कौन सा हुनर है, ऐसी कौन सी जानकारी है जो लोगों की जरूरत है या फिर जिससे लोगों की मदद हो सकती है, और उस सर्विस को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। फिर देखेंगे कि आप कब 10,000 रुपया, लाख रुपया और कई लाख रुपया कमाने लगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो अगर आपके पास ये कोई हुनर नहीं है, किसी भी तरह का स्किल नहीं है, तो फिर अपने मानसिकता को तोड़िए। हर एक किताब में बोला गया है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच में कहा गया है कि आदमी का दिमाग दो तरह का होता है। एक दिमाग ऐसा होता है जो फिक्स होता है, फिक्स बिलीफ, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब हुआ, अगर आप ये मानते हैं कि 20-20 हजार ही SIP 50 साल करने के बाद इतना होगा, और इतना सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाया भी जा सकता है। या फिर आप किसी एक चीज को पकड़ करके बैठे हैं, आप कभी असफल हो गए और फिर शुरू नहीं किए कि फिर फेल हो जाएंगे, तो ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। हमेशा जीवन में आगे वही बढ़ता है जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि तुम ये मानते हो कि चलो अभी 10,000 SIP चलता है, फिर सीखेंगे, फिर अपना इनकम बढ़ाएंगे, कल 20,000 का SIP होगा। फिर सीखेंगे, फिर तरीका जानेंगे, कल 50,000 का SIP होगा। फिर सीखेंगे, फिर कोर्स लेंगे, फिर अमीर लोगों के संगत में जाएंगे, फिर इन लोगों के कहे हुए नियम और रास्ते पे चलेंगे, परसों 1 लाख का SIP होगा। ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि अमीर लोग जो हैं आपको मदद क्यों करेंगे? कोई भी अमीर आदमी है अपना समय क्यों देगा? तो दो मानसिकताएं होती है। गरीब लोग कभी भी अपने टाइम को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन पैसा को नहीं। ठीक विपरीत अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझा जाए, एक गरीब होगा तो किसी दुकान पे जाएगा तो 50 बार पूछेगा ये सामान कितना का है। अगर उसको पता चला कि 1,000 रुपया का है, तो 20 दुकान को ढूंढने में अपना 2 घंटा लगाएगा कि कहाँ ये 1,000 रुपया का सामान 900 रुपया या 990 में मिल जाए, या 900 950 में मिल जाए। जबकि सेम अमीर आदमी वहां रहेगा तो वह अपने टाइम बचाने के लिए 1,000 रुपये की जगह पे 1,020 रुपया दे देगा, लेकिन बोलेगा हमको सामान जल्द चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्द दो। तो अमीर लोग अपने टाइम को बचाते हैं। ये लोग टाइम को बचाना जानते हैं और टाइम को कहाँ यूज करना है इसको यूटिलाइज करना जानते हैं। जबकि गरीब लोगों के पास ये मानसिकता नहीं होती है। गरीब जो है 8 घंटा हमेशा काम करने के लिए रेडी होगा, लेकिन 8 घंटा कमाने के बाद, 8 घंटा मेहनत करने के बाद जो रुपया आता है, उस रुपये को कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे कंपाउंडिंग करना है, उस पैसा से कैसे पैसा बनाना है, इस पे किसी का ध्यान नहीं होता है। बस ध्यान होता है तो नौकरी करो, 9 से 6, 9 से 6, 9 से 6 अपना ड्यूटी करो, रोल निभाओ, और उसके बाद हाई पैसा करते हुए मर जाओ। लेकिन ये कभी भी फोकस मत करो कि जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी भाग रही है वो क्या करे कि हमारे पीछे भागने लगे। अमीर लोग इसको बहुत अच्छा से जानते हैं। वो कभी भी अपने लर्निंग पे यानी सीखने पे ध्यान देते हैं। कहा जाता है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग का मीनिंग होता है LEARNING और अर्निंग का मीनिंग होता है EARNING। यानी लर्निंग में से केवल एल हटा देते हैं तो बन जाता है अर्निंग। यानी ये दोनों बराबर है। आप जितना सीखेंगे उसी अनुपात में कमाएंगे। आप कितना सीखते हैं उसी अनुपात से पता चलेगा आप कमाने वाले कितना हैं। फिर जब सीखने की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं, क्या सीखे हम? तो सीधी सी गणित है। अगर आप सीखने का मतलब ये जानते हैं कि 10th पढ़ो, 12th पढ़ो, नीट का एग्जाम दो, बीटेक करो या UPSC करो, BPSC करो, ये सारा अलग पढ़ाई है। फाइनेंस का पढ़ाई अलग होता है। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का जानकारी होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा का गेम कैसे खेला जाता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमीर लोग किस तरीके से पैसे के बारे में सोचते हैं। जिस दिन आपकी मानसिकता सेम कॉपी हो जाती है अमीर लोगों की तरह, आप भी उसी तरीके से सोचने लगते हैं, फिर गरीबी से बाहर निकलने में आपको वक्त नहीं लगेगा। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे मानिए कि आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो हर एक जगह पे कचरा ही दिखाई देगा। अगर आपके दिमाग में
रंगीन दुनिया भरी हुई है, तो आप जहां ही जाएंगे रंगीन दुनिया दिखाई देगी। यानी दुनिया को देखने का चश्मा ही है आपका ज्ञान। जितना आपके दिमाग में ज्ञान होगा उसी तरीके से दुनिया आपको दिखाई देगी। और ये ज्ञान ही है आपका माइंडसेट, और ये ज्ञान ही है आपका नजरिया, एटीट्यूड। तो सबसे पहले अमीर बनने से पहले किस तरीके से ये लोग सोचते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, और किस किताब को पढ़ेंगे तो हम भी वैसे बन पाएंगे, ये पढ़ना होता है। एसआईपी करना, लमसम करना, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, एफडी करना, आरडी करना, कोई पेंशन करना या इंश्योरेंस करना, ये बात की जानकारी है। ये सब तो छोटे छोटे गेम खेला जाता है, ये तो लंबा समय लगता है। इसमें आप 20 साल, 10 साल, 15 साल इतना ड्यूरेशन लेकर के चल सकते हैं। लेकिन कम समय में 5 साल, 10 साल में ज्यादा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए माइंडसेट चाहिए, उसके लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए, उसके लिए ये जिस नियम को पालन करते हैं उस नियम को पालन करना चाहिए। फिर आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। कहा जाता है कि अमीर लोग जो कमाते हैं 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ये कभी भी ज्यादा से ज्यादा सीखने पे ध्यान देते हैं। धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपको कहीं पैसा निवेश करने से पैसा मिलता है तो वह है ज्ञान में निवेश करिए। यानी ज्ञान में निवेश किया गया पैसा आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सेम ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न यानी डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट कमाने के बाद अपने शेयर होल्डर में बांटती है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि इस धरती पे सबसे ज्यादा कहीं आपको डिविडेंड मिल सकता है तो वो अपने दिमाग में निवेश करने से मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग अपने पेट को बढ़ाने के लिए, शरीर को बनाने के लिए खाना की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को बेहतर बनाने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत होती है। और वह किताब हो सकती है फाइनेंशियल की किताब या कोई स्पिरिचुअल किताब। स्पिरिचुअल का मतलब कोई आध्यात्मिक ऐसा किताब जिसे पढ़ करके आप दुनिया को देखने का नजरिया विकसित कर पाए, आध्यात्मिक किताब, या फिर आप पैसे के बारे में सीख पाए। तो जिस तरीके से गरीब लोग केवल निवेश करते हैं अपने गर्दन से नीचे यानी शरीर ढकने पे ध्यान देंगे, खाने पे ध्यान देंगे। अमीर लोग का विशेष ध्यान होता है गर्दन से ऊपर। गर्दन से ऊपर का मतलब होता है वो ज्यादा निवेश अपने ब्रेन पे करेंगे, दिमाग पे करेंगे। वो 20,000 का खाना नहीं खाएंगे लेकिन 20,000 का कोर्स जरूर खरीदेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन गर्दन का ऊपर का हिस्सा डेवलप कर गया फिर गर्दन के नीचे वाले हिस्से के लिए जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा। गरीब लोग कभी भी ऊपर वाले भाग पे काम ही नहीं करेंगे। नतीजतन यह होता है कि पूरी जिंदगी लग जाती है गर्दन के नीचे वाली भाग को संभालने के लिए और कुत्ते की मौत हो जाती है। तो बात आती है कि फिर अमीर लोग जिस तरीके से सोचते हैं ये किताब पढ़ने से सीखा जा सकता है तो किताब आप पढ़ सकते हैं। 3 तरीका है अमीर लोगों की तरह सोचने का या फिर अमीर लोग जो करते हैं उसको सीखने का। पहला है कि आप बुक खरीदिए, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन। ये सारा वो किताब है जिससे आप पढ़ करके ये लोग सोचते कैसे हैं, पैसा लगाते कैसे हैं, इन लोगों का नजरिया क्या है आप जान सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इन लोगों का सेमिनार ले सकते हैं। सेमिनार का मतलब होता है कि सेमिनार देते हैं, अपना ऑफलाइन सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। कई जगह पे दिल्ली, पटना, बनारस ऐसे जगह पे सेमिनार होता है, जा करके आप ले सकते हैं, लेकिन इसका फीस होता है। तीसरा तरीका है कि यूट्यूब पे इन लोगों का चैनल है, देख करके सीख सकते हैं। फिर चौथा भी तरीका है कि आप ऑडियो बुक सुनिए। ऑडियो बुक का मतलब होता है हर एक वो किताब जो किताबों में लिखा गया है उसका ऑडियो बुक होता है, यानी उसको पढ़ करके उस किताब में जो बतलाया गया है उसको बतला करके यूट्यूब पे डाल दिया गया है। इस तरीके से अगर आप इन लोगों को सुनते हैं
और इसी तरीके से लोगों को फ्लो करते हैं, जो चैनल पे इस तरीके का ज्ञान देते हैं, तो जिस दिन आपका दिमाग इस तरीके से विकसित हो जाएगा, फिर आप इन्हीं लोगों की तरह सोचना शुरू कर देंगे। और जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, फिर आप लोगों के लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कहा जाता है कि गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। गरीब लोग हमेशा गरीबों की संगत में रहते हैं, अमीर लोग हमेशा अमीरों की संगत में रहते हैं। गरीब लोग हमेशा गरीबों से सलाह लेते हैं, अमीर लोग हमेशा अमीरों से सलाह लेते हैं। गरीब लोग हमेशा पैसा का खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं, अमीर लोग हमेशा पैसा का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंस होता है। अमीर लोग हमेशा जीतने में विश्वास करते हैं, गरीब लोग हमेशा हारने से बचने में विश्वास करते हैं। गरीब लोग हमेशा ये मानसिकता होती है कि किसी भी तरीके से पैसा इतना कमा लें कि बस घर चल जाए और हम खुश रहें। अमीर लोग की मानसिकता होती है मोर देन एनफ, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कमाना है। गरीब लोग हमेशा अमीर बनने की चाहत रखते हैं, अमीर लोग हमेशा अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पित होने का मतलब हुआ अपना 100% झोंक देते हैं। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहला ये जरूरी हो जाता है कि इन लोगों का मानसिकता क्या होती है, इस तरीके से अपने दिमाग को विकसित किया जाए। अगर आप बिना मानसिकता बनाए अमीर बन भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि न जाने कब गरीब हो गए, पता भी नहीं चलेगा। दो तरीके का अमीर लोग होते हैं। एक अमीर जो रातों रात अमीर बनेंगे और रातों रात गरीब हो जाएंगे। एक दूसरे तरीके का अमीर होते हैं, वो अमीर जिसको बनने में वक्त लगा है और वो अमीरी पे ही मेंटेन करके चलता है, यानी वो हमेशा अमीर रहेगा। जो आदमी हमेशा अमीर रहता है उसके पास कोई ना कोई पैसा से जुड़ा सीक्रेट होता है, वो कोई ना कोई ज्ञान जानता है। उन चीजों को जानने के लिए हमें उन लोगों के संगत में जाना पड़ेगा, या फिर उन लोगों का किताब है, जैसे ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसे किताब पढ़ते हैं तो इन सारे चीजों को बतलाया गया है। तो इस वीडियो से सीखना क्या चाहिए? सीखना यही चाहिए कि जैसे हम लोग अगर ये सोचें कि सांस केवल ले, यानी केवल दे नहीं तभी भी मर जाएंगे, और केवल सांस दे ले नहीं तभी भी मर जाएंगे, यानी ये दुनिया एक फॉर्मूले पे कार्य करती है, गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। आप इस दुनिया में जितना देंगे उतना ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोगों को मदद करिए। अगर आप चाहते हैं कि करोड़ों कमाएं, करोड़ों लोगों की मदद के बारे में सोचिए। अब वो मदद कैसे हो सकता है? आप कुछ सिखा करके मदद कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बेच करके मदद कर सकते हैं, किसी को वैल्यू दे करके मदद कर सकते हैं। जैसे ये किताब है, इस किताब का दाम मानिए 300 होगा, तो अगर इस किताब को हम खरीदे हैं तो ये किताब के राइटर को रॉयल्टी के रूप में कम भी कमाए होंगे तो 250 रुपया कमाए होंगे। 250 अगर रुपया कमाए हैं तो ऐसे अगर 20 लाख लोग खरीदते हैं इस किताब को तो 250 गुणे 20 लाख गुणा कर सकते हैं। तो उनका मानसिकता क्या है? लिखने का मानसिकता है कि ज्ञान को बढ़ाया जाए। अगर हम भी अच्छा से सीखे हैं, अच्छा से जानते हैं, तो हम भी किसी दिन बुक लिखते हैं और उसको लाखों लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम भी ज्यादा करोड़ों कमाएंगे। तो सबसे पहले इनकी मानसिकता होती है कि एबल बनाओ, योग्य बनाओ, फिर पैसा जो है लाख रुपया करोड़ों रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो दूसरा है कुत्ते की तरह पैसे के पीछे भागो, फिर देखोगे कि पैसा तुमसे दूर जा रहा है। अमीर लोग ऐसे होते हैं, ऐसे चुंबक होते हैं, अमीर लोग ऐसे चुंबक होते हैं जिनके पास खुद पैसा चल करके आती है। वो पैसा के हर एक गणित, हर एक नियम, हर एक उसूल को जानते हैं। गरीब लोग केवल पैसे के लिए काम करना जानते हैं, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सारी किताब है, जिस चैनल पे आप, जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप कोई रील्स, कोई वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसी चैनल पे आप जा करके सीख सकते हैं। बेहतर पॉडकास्ट है, बेहतर चैनल है। पॉडकास्ट का मतलब होता है अमीर लोग आएंगे और अपनी अमीरी का ज्ञान देंगे, वो बतलाएंगे कि कैसे पैसा को पैसा बनाता है, कैसे कंपाउंडिंग कार्य करता है। या फिर आप लोग सीखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का आपको ज्ञान दिया जाए,
जिसमें आपको स्टेप टू स्टेप सिखाया जाए। तो इसी चैनल पे 100 दिनों का एक कोर्स चलने वाला है, जिसमें स्टॉक मार्केट का भी सीरीज अभी आने वाला है। बेसिक से लेकर के प्रयास किया जाएगा एडवांस लेवल तक सिखाने के लिए, जिसमें आप लोगों का म्यूचुअल फंड का पूरा बेसिक टू एडवांस सिखाने का प्रयास किया जाएगा। हर एक तरीके से सीखेंगे, फिर जान पाएंगे म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, क्या डूब सकता है, क्या नहीं डूब सकता है। अगले वीडियो में कुछ क्वायरी पूछा जाएगा, कुछ यहाँ पे ऑफलाइन लोग बैठे हैं जो पूछेंगे अपना जितना म्यूचुअल फंड से लेकर के जितना भी डाउट हो सकता है, वो सारे डाउट को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।